सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे उनकी आज्ञा से ने दिए कि गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है कि अपने 5 सत्संग शेयर करने के लिए, जो उन्होंने मेरे को दूसरे सत्संग के थ्रू इशारा दिया कि मेरे को अपने कौन से सत्संग शेयर करने हैं। तो ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, दूसरा सत्संग, ये भी उस समय का सत्संग है जब मैं अभी गुरु जी को नहीं जानती थी। गुरु जी सामने नहीं आए थे, लेकिन उनका हाथ हमेशा मेरे साथ में था और वो कहीं न कहीं मेरे को हेल्प कर रहे थे, मेरे को बहुत सारी परेशानियों से बचा रहे थे। संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब मैं अपने अंकल जी के साथ में थी और मैं जॉब करती थी। मेरे अंकल कोई काम नहीं करते थे और उनको थोड़ा-सा कुछ बुरी आदतें भी थी और घर में बहुत क्लेश भी रहता था। तो जब घर में ऐसा रहता था तो ऑफ़कोर्स ऑफ़िस तक भी ये बातें पहुँच जाती थी। ऑफ़िस वाले भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की सोचते थे। उस समय मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी, मैं एज़ अ पर्सनल सेक्रेटरी काम कर रही थी। छाबड़िया ग्रुप का कंपनी था और मेरा काम बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स ज़रा को मेरी कस्टडी में रहते थे, जिनको कोई टच नहीं कर सकता था। तो हुआ यूँ संगत जी कि जो हमारे एमडी साहब थे, मिस्टर वोरा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसा मतलब मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ़ एक गुरु जी की आज्ञा से सत्संग सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो हुआ यूँ कि मिस्टर वोरा का जो है कुछ, जैसे हमारे टेंडर्स ये सब जाते थे तो उनका कुछ सेटिंग रहता था, जो भी उनका रहता होगा वो सब चलता था, जिसकी वजह से हम लोग जो है टेंडर हमारे लूज़ हो जाते थे, हमें टेंडर नहीं मिलते थे। तो ऊपर से जब मिस्टर छाबड़िया ने इस चीज़ के लिए बोला, जो भी चेक वगैरह करने के लिए बोला, तो सबको सिर्फ़ एक मैं ही नज़र आई जो उसके पास डॉक्यूमेंट सारे होते थे और उन्होंने मेरे को उसमें फँसाने के लिए चाल चली। पहले तो उन्होंने ये करा कि एक किसी से मेरे को कॉल कराया, जिनको मेरे को पैसे ऑफ़र किए कि आप मेरे को ऐसे-ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं आपको पैसे दे दूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना, ईमानदारी काम आती है, और शायद गुरुजी उस वक़्त भी मेरे उसमें थे कि मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी कंपनी के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकती करके। तो बात ख़त्म हो गई। ये उस वक़्त मेरे को नहीं पता था कि ये सब मिलकर ऐसा कुछ चाल चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद ही हमारे जो है वहाँ पर अ, ऑफ़िस में मिस्टर वोरा ने सब फैक्ट्री स्टाफ ये सब बुलाया, फैक्ट्री मैनेजर सबको बुलाया। मैं अपनी सीट पे बैठी हुई थी, सब लोग जितने सीनियर थे मिस्टर वोरा के रूम में थे। मैं पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन मेरे को रूम में नहीं बुलाया गया, ना ही मेरे को कोई काम दिया जा रहा था। मेरे को कोलीग थे जो कि डिस्पैच देखते थे, वो सारे काम उनसे करवा रहे थे। तो मैं बैठी हुई, मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया, बोला ठीक है, करवा रहे हैं तो करवा रहे हैं, मैं अपना मस्त होके बैठी रही। तो करते थे। जब शाम 5:30 बजे छुट्टी का टाइम हुआ तो मैंने मिस्टर वोरा से बोला कि सर मैं जाऊँ? तो उन्होंने बोला नहीं, रुक जाओ, कुछ काम है। बोला ठीक है। अब जब मैं रुकी तो वो मिस्टर वोरा मेरा टर्मिनेशन लेटर लेके मेरे पास आए कि आप ये टर्मिनेशन लेटर पे साइन कर दो। मैंने देखा, बोला कि टर्मिनेशन क्यों? मैं क्यों साइन करूँ? तो उन्होंने बोला क्योंकि आप कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बाहर लीक आउट कर रहे हो, इसलिए। सो संगत जी, आई वाज़ शॉक्ड, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं था, और जब मेरे को उन्होंने ऑफ़र किया तो मैंने बल्कि रिजेक्ट किया था कि मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन उस वक़्त कुछ-कुछ बात मेरे को समझ में आ गई कि ये सब इन लोगों की मिली-भगत है। ख़ैर एनीहाउ मैंने टर्मिनेशन लेटर पे साइन नहीं करे और मैं जो है उनसे लड़ के निकल के आ गई। अब जब बाहर आए तो मेरे को इतना इंसल्टेड फ़ील हो रहा था कि किसी ने मेरे को चोर ठहरा दिया, इतना कर दिया, मेरा दिल करा कि मैं कहीं जाके मर जाऊँ। सुसाइड करने को दिल करने लगा, लेकिन शायद अभी कुछ और चीज़ें देखनी बाकी थी, तो अच्छी चीज़ें ऑफ कोर्स। तो मैं
घर आई, मैंने आके अपने अंकल को सारी चीज़ बताई और मैंने उनसे बोला कि मेरे को बहुत बेइज्जती लग रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं को ख़त्म कर लूँ। तो उन्होंने जो है, मेरे अंकल भी घबरा गए, उन्होंने मेरे बड़े भैया को फ़ोन किया, उनको सारी बात बताई। तो मेरे बड़े भैया ने मेरे को बोला कि देख, अगर तू मर भी जाएगी उससे क्या होगा, लोग तो तेरे को चोर समझेंगे। सच्ची चीज़ सच्चाई तो ये है कि आप लड़के अपनी सीट पे वापस आओ, जिससे जो है लोगों को आप प्रूव कर पाओ कि आप गलत नहीं थे, वरना बात तो ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है भाई ने मेरे को जैसे-जैसे जो भी बताया वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। मैं सब कुछ वो कर मैंने किया, लेटर ये वो जहाँ भी पोस्ट करने थे, और फिर मैंने लेबर कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा दी। तो हुआ क्या कि जब लेबर कोर्ट में हमारी डेट थी, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए, जो वहाँ का लेबर मैनेजर जो भी होते हैं, वो जो वहाँ का हेड थे, तो वो मेरे को जो है समझाने लगे कि मैं पैसा लेके जॉब छोड़ दूँ। तो उन्होंने मेरे को बड़े तरीके लालच दिए, बहुत सारी चीज़ों से डराया भी कि नहीं, आप नौकरी नहीं कर पाओगे, सब आपको परेशान करेंगे, लोग आप पे हँसेंगे, इतना ये वो। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि मेरे ना दिमाग में लगा कि हाँ, और परेशान तो मैं थी ही, पैसे की तो तंगी थी। तो मन में आया कि यार नौकरी तो और मिल ही जाएँगी, छोड़ इस जॉब को, पैसा ले और वो जो है नौकरी छोड़ दे। तो संगत जी, मैंने उनको जैसे ही उनसे बोला ठीक है, आप फ़ैसला करा दो, और उन्होंने डॉक्यूमेंट मेरे को दिया। मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाली थी, इतने में बहुत सारी लेबर अंदर आ गई, बिना पूछे हर शोर करते हुए अंदर आ गई। और वो जब अंदर आई, वो लोग उनसे बात करने लगे, इतने में ही मेरे दिमाग की घंटी बजी कि सविता, तू क्या कर रही है? तू तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही थी, अब तू पैसे के लिए कैसे इसको छोड़ती है? तो बस वो एक मोमेंट था कि मैंने साइन नहीं किए और मैंने उनसे बोला कि नहीं, मेरे को नौकरी वापस चाहिए, मैं वहीं पर ही नौकरी करूँगी, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। हालाँकि वो लेबर का जो जज जो भी हो, कमिश्नर, यस, लेबर कमिश्नर जो थे, वो भी हैरान हो गए कि एकदम से क्या हुआ। तो उन्होंने बहुत बाद में करने की बोली, मैंने कहा नहीं, मेरी लड़ाई पैसे के लिए नहीं थी, मेरी लड़ाई अपने हक के लिए और अपनी इज्जत के लिए थी। मेरे को दोबारा अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए और मैं उसी सीट पे जाके काम करूँगी। खैर फाइनली मैं जो है केस वहाँ पे रहा और मैंने उसी सीट पे बाद में 5 साल और काम किया और बहुत रिस्पेक्ट से काम करा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाई। उस वक़्त तो मैं सोचती थी कि शायद ये सब मेरा किया हुआ है, लेकिन संगत जी, अभी कुछ दिन पहले दोबारा गुरुजी ने किसी और के थ्रू मेरे को ये याद दिलाया कि बेटा, तूने ये जो किया था, ये तेरा किया हुआ नहीं था, ये भी मैंने ही तेरा दिमाग बदला कि तूने पैसे की जगह पे दोबारा अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई करी और सीखा फिर। सच्ची में संगत जी, गुरु का कब से हमारे साथ है, मतलब कितना कहाँ-कहाँ सपोर्ट किया है, जो याद भी नहीं है, और गुरुपा जो याद दिला रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जो गुरुपा ने याद दिलाया, वो शायद चाहते हैं कि मैं संगत के साथ शेयर करूँ। शायद किसी और संगत के लिए भी ये मैसेज हो, गुरुपा कुछ कन्वे करना चाहते हो, ये तो गुरुजी जाने कि उन्होंने, क्योंकि जो मैंने अभी शेयर किया ये बहुत पुरानी बात है, ये शायद 80s की बात है। तो गुरुजी उस वक़्त फ़िज़िकल फ़ॉर्म में भी थे और मैं नहीं जानती थी गुरुजी कौन है। मैं सिर्फ़ अपने भोले बाबा की उसमें करती थी। जैसे मैंने बताया, उन्हीं का जाप सब चीज़ उन्हीं पे छोड़ के रखा था मैंने। तो लेकिन गुरुजी ने मेरे दिमाग को कैसे बदला और कैसे मेरे को दोबारा मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वापस दिलाई, वो सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं। लाख-लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन मैं सिर्फ़ वही शेयर कर रही हूँ जो गुरुजी की आज्ञा है। तो अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी, क्योंकि इकट्ठे शेयर करूँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।